सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। दोस्तों, आज मैं एक बारात का वाकया बताने वाला हूँ आपको। और उस बारात में मैं खुद शामिल था। उस बारात में जितने भी बाराती थे सबको गांव वालों ने धर धर के कूटा। आपको तफरीह भी बहुत आएगी इस वाक्य में, लेकिन इससे एक इबरत भी हासिल होगी आपको लास्ट में। ऐसा हुआ, हम दिल्ली से हथरे पहुंचे। बदायूं में गांव है हथरा, तो वहाँ पे हमारे दोस्त थे, उनकी बारात जानी थी पास के किसी गांव में। हम लोगों ने बारात को चढ़ाया, गांव में घुमाया, दूल्हा बना के खूब डांस किया बैंड बाजी के साथ में। बारात को बजाते बजाते हम ले गए दूसरे गांव। जब वहाँ पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे बारात पूरे गांव में चढ़ाई गई। लड़का घोड़ी पे बैठा था, बग्गी जो होती है उस पर। बाकी बैंड बाजे वाले, ढोल वाले सब अपना काम कर रहे थे, यार दोस्त नाच रहे थे। तो उसी पीरियड में क्या हुआ जी, नाचते नाचते कुछ लड़कियां छतों पे से देख रही थी बच्चों का, लड़कों का डांस। तो उसमें से एक लड़के ने क्या करा, एक लड़की का अपने मोबाइल से फोटो खींच लिया। तो शायद फोटो खींचते हुए लड़की के घर वालों ने, भाई ने, बाप ने, किसी ने देख लिया हो। खैर, वो बारात चलते चलते अपने मुकाम तक पहुंची जहाँ पे बारात को जाना था, बारात घर में। सब बारातियों को अंदर बारात घर में ले जाने के बाद बाहर से लगा दिया ताला। अब वो लड़की के बाप जो थे, लड़की के भाई जो थे, वो आए, बोले जी आपके यहाँ पे एक लड़के ने हमारी बेटी का फोटो खींचा है। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो लड़के वाले बोले भाई कौन सा बच्चा है वो? तो बताए जी ये बच्चा है, इस लड़के ने हमारी बच्ची का फोटो खींचा है। जब मोबाइल चेक करा गया तो बाकायदा उस लड़की का फोटो उसमें निकला। खैर जी, लड़के वाले माफ़ी मांगने लगे, बाकायदा वो लड़का भी माफ़ी मांगने लगा। मगर जो गांव वाले थे उनको पता नहीं क्यों कुछ बुरा लगा कि हमारी बच्ची का फ़ोटो क्यों खींचा। वैसे गलत था ये फ़ोटो खींचना उस बच्ची का, लेकिन लड़का जब माफ़ी मांग रहा है, घर वाले माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ कर देना चाहिए था। हम लोग भी वहाँ खड़े हुए थे। उसमें गांव के प्रधान भी थे हथरे के, और भी काफ़ी रसूखदार लोग थे। लड़की वालों ने साहब आओ देखा ना ताओ देखा, वहाँ पे मार पिटाई शुरू कर दी। जब मार पिटाई शुरू हो गई तो पूरा गांव एक तरफ हो गया भाई कि हमारे गांव की नाक की बात है, अना की बात है ये। खैर साहब, उन्होंने सब बारातियों को पकड़ पकड़ के खूब मारा। अब उसमें कुछ बाराती जो थे, बारात घर में से कूद कूद के, बारात में मस्जिद थी, मस्जिद में जाके खड़े हो गए, बिना वजू करे, बिना टाइम के नियत बांध के खड़े हो गए, सबके सब नमाज बांध के, नमाज पढ़ने के लिए। गांव वाले जब आए, बोले कौन से टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं? सारे के सारे उन्होंने नमाज पढ़ते हुए सबके लट फेरे, और भाई मस्जिद में भी उन्होंने पकड़ पकड़ के मारा। उसमें से कुछ लोग कुछ बाराती बेचारे चारपाइयों पे आए और देखे आप दूल्हा की किस्मत। दूल्हा को उन्होंने कुछ नहीं कहा, पूरी बारात की धर के उन्होंने खातिर करी, बहुत मारा। खाना दाना एक तरफ, खाना खाएगा उस टाइम जान बेचारी भारी पड़ गई भाई। उसमें 4 6 हम भी पड़े, हमारे भी पड़े, क्योंकि हम भी वही मस्जिद में नियत मान के खड़े हुए थे। तो भाई बड़े मुश्किलों में जान वहाँ से बचा मिली हमारे को। इसी के साथ में एक वाक्य बताते हैं हम आपको। एक बदायूं और बरेली रोड पे पड़ता है परौली गाँव। वहाँ पे हमारे फुफेरे भाई की बारात गई थी। तो उस बारात में जब हम पहुंचे, हमारे पास मारुति वैन हुआ करती थी हमारे चाचा के पास, उनके साथ हम गए थे। तो साहब निकाह के टाइम पे कुछ पानदान की बात आ गई कि जी पानदान बंधेगा। लड़के वाले बोले जी पानदान क्या होता है जी? पानदान हमारे यहाँ तो नहीं बनता। लड़की वाले बोले जी नहीं जी, लड़की का पानदान बंधेगा निकाह के टाइम पे, ये ज़रूरी होता है। खैर साहब, उस पर तनातनी हुई, इतनी तनातनी हुई कि कुटाई पिटाई शुरू कर दी उन्होंने, पूरी बारात को घेर लिया उन्होंने। हम लोगों ने क्या करा, चुपके से अपने जो परिवार के हमारे लोग बाग थे, सबसे इशारा करे गाड़ी पे पहुंचो। साहब हम लोग गाड़ी पे पहुंचे, अपनी मारुति वैन जल्दी से निकाली, रात का टाइम हो गया था। हम लेके जब भागे तो रास्ता हमें पता नहीं कहाँ से जाना, कहाँ पे आना। तो लगभग 2 3 किलोमीटर चलने के बाद एक साइकिल वाला मिला हमें। हमने गाड़ी साइड में लेके हमने पूछा हमें हाईवे पे जाना है। तो साइकिल वाले ने हमसे पूछा आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? हमने जी ऐसे ऐसे बारात में आए हैं।
तो लगता है उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि बारात के साथ में कोई ट्रेजेडी हो चुकी है, बारातियों को जो है कुटाई करनी है। तो उन्होंने कहा आओ मैं आपको रोड तक छोड़ देता हूँ। वो अपनी साइकिल हमारे आगे गाड़ी के करके और वापस हमें घुमा के फिर वहीं ले आया उसी गांव में। फिर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया साहब। पूरा 2 दिन तक उन्होंने भूखा प्यासा रखा। पुलिस आई, पुलिस ने फिर फैसला करा, तब हमें सबको छोड़ा। फिर लड़की की रुखसती हुई, विदाई हुई। तो साहब हम लोगों के साथ में ऐसे ऐसे मामले हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। बारात में कभी भी जाया करो तो थोड़ा फासले से रहा करो। कुछ नहीं पता कब बारातियों का नंबर आ जाए कहाँ पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरे दोस्तों